प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीट 2025 का जो आपका दोस्तों 27 और 28 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसके लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे विद्यार्थियों ने आपके जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। तो अब दोस्तों 27 और 28 तारीख को होने वाले रीट की पेपर के लिए क्लास होने वाली है। यह क्लास दोस्तों आपकी मेंस परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो आज की क्लास से आपके कवर हो जाएंगे। तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, साथ साथ में आंसर बताते रहना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग यहां पर हुआ है? ऑप्शन से गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे रिपीट होते हैं। तो व्यायाम शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो व्यायाम शब्द की बात करूं, देखिए यहाँ पर आपके यण संधि का प्रयोग किया गया है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, जहां पर भी यह दिखे और यह से पहले आधा वर्ण दिखे वहां पे आपके अयादि जो है यण संधि का प्रयोग होगा। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? समतल, पुस्तकालय, वाचनालय या फिर पशु। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया कि शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहले रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो इनमें से रूढ़ शब्द आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो कि दोस्तों किसी के मिश्रण से नहीं बने हो, जो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधा होना, काना होना, समभाव से देखना या फिर पक्षपात करना। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से अपने आंसर देंगे। एक आंख से देखना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक आंख से देखना यानी कि दोस्तों समभाव से देखना, यह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, सत्कर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सम उपसर्ग, स उपसर्ग, सु उपसर्ग या फिर सत उपसर्ग। करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट में बताइए। जो सत्कर्म है दोस्तों यहाँ पर कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो सत्कर्म शब्द की बात करूं, इसमें देखिए आपके कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, असंदिग्ध शब्द का सही अर्थ है या इसका अर्थ क्या है? निश्चित, संदेह, संदेह रहित या फिर अनिश्चित। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। असंदिग्ध शब्द का आपको सिंपली से अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है। तो असंदिग्ध शब्द की बात करूं, इसका अर्थ है दोस्तों संदेह रहित। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, मूर्धा, कंठ या फिर दंत। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। तो त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है देखिए वो हो जाएगा आपका दंत। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से फूल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो फूल है दोस्तों कौन सी संज्ञा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। फूल जो है दोस्तों कौन सी संज्ञा है? तो फूल इनमें से देखिए आपके जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग इसमें होगा। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर आपसे स्पेशल फूल का नाम देखे, जैसे कमल में कौन सी संज्ञा है, तो कमल यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर पूछे दोस्तों यहाँ पे जो है फूल, तो फूल में आपके जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। अगर स्पेशल नाम दे दे फूल का, फिर तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, मुकेश जा रहा है में कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, सभी को इसका आंसर बताना है। मुकेश जा रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सिंपली से आपको पता है वर्तमान काल इसमें प्रयोग हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों को बताना है। और रीट प्री के बाद रीट मेंस के भी इसी तरह की टॉपिक वाइज आपको क्लासेस देखने को मिलेगी चैनल पर, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर की बात करें, इसमें आपके अव्ययवाची समास का प्रयोग है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? व्याकरण पंडित, व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ या फिर व्याकरण। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो व्यक्ति व्याकरण को जानता है या व्याकरण में पारंगत होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपके व्याकरण कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। दयानंद शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है।
तो दयानंद शब्द की बात करूं, यहां पर देखिए कौन सी संधि है, दीर्घ संधि का यहां पर प्रयोग हुआ है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताएं और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो उसने कहा कि यहाँ पे देखिए की से ये वाक्य जुड़ा है, जहां पे भी दोस्तों की से वाक्य जुड़ते हैं वहां पर आपके मिश्र वाक्य हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, अरुण सोता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक या फिर प्रेरणार्थक? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। अरुण सोता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, अरुण सोता है, इसमें देखिए अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। महात्मा शब्द में कौन सा समास का यहां पर प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो महात्मा शब्द में देखिए महान है जो आत्मा, यानी कि कर्मधारय समास का यहां पर प्रयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बुलावा, लावा, दिखावा या फिर चढ़ावा? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। आवा प्रत्यय का प्रयोग इनमें से किस शब्द में नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा, जातीय शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? सामुदायिक, विजातीय, सामूहिक या फिर सजातीय? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। जातीय शब्द का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए जातीय शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा विजातीय, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा, अलमारी कैसा शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेजी? सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताएंगे। अलमारी इनमें से कैसा शब्द है, यही आप सभी से पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो अलमारी शब्द की बात करूं, यहां पर पुर्तगाली ये शब्द है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? महेश, पुरंदर, महेश या फिर देवासुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए महेश 2 बार आ गए हैं, तो इन 3 में से आपको आंसर बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इंद्र को देखिए सभी देवताओं को देवासुर नहीं, महेश नहीं, पुरंदर कहा जाता है, ठीक है ना, पुरंदर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों देवताओं के जो है देवेश भी इन्हें कहा जाता है, सभी देवताओं के ईश, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा, अंधे की लकड़ी लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन से, मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, मूर्ख किंतु संपन्न, और चौथा है एकमात्र सहारा होना। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी यानी लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों एकमात्र सहारा होना, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, धड़ाधड़ शब्द में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्विगु? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। धड़ाधड़ शब्द में कौन से समास का प्रयोग हुआ है? और यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो धड़ाधड़ शब्द में देखिए बात करें करेक्ट आंसर की, यहां पर आपके अव्ययी भाव समास का दोस्तों यहां पर प्रयोग हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे रीट 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली क्लासेस आपको चैनल पर मिलने वाली है। प्री के बाद में मेंस की भी आपको इसी तरह की तैयारी करवाने का मौका दिया जाएगा, जहां पर डेली क्लासेस आपकी लगाई जाएंगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।